आज हम मौजूद हैं अपने गिल स्मार्ट रिक्रूटमेंट के ऑफिस पे और हमारे साथ दो मेहमान हैं जो दुबई से चल कर। ये आपके लिए वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। क्यों कि आप जिस जगह पे जाने का सपना देखते हैं वहां से खुद हमारे पास दो गेस्ट आए हुए हैं और जिनका नाम आप भी जानते हैं और चर्चित भी है। लेकिन आज मैं फिर वाकई उनसे कराता हूँ, बताता भी उनके बारे में, साथ में उनके नाम को भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं हमारे साथ अहमद सर हैं और प्यारे जी, दोनों लोग जो है दुबई में और शायद सऊदी में भी, दोनों जगह से बहुत सारी चीजों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं जब आप विदेश जाना चाहते हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर के आज बातचीत करेंगे। विदेश की बहुत सारी चीजों के ऊपर बातचीत करेंगे, जॉब को लेकर के बहुत सारी चीजों के ऊपर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम कुछ विशेष मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो गेस्ट हैं, अहमद सर और प्यारे सर। लगातार लोग इनकी वीडियो को देखते हैं, वॉच करते हैं और ये बहुत अच्छा रिस्पांस भी रहता है ना। तो दो और साथ में बता दें हमारे साथ इस पूरी जो आज की लाइव सेशंस जो कार्यक्रम हम करें, हमारे साथ आम सहयोगी निगम जी भी हमारे साथ जुड़ करके सारी चीजों के ऊपर बातचीत करें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे सर, जो सर प्रॉपर घर आपका कहाँ पे? आजमगढ़। सर प्यारे सर आपका? मोतिहारी। तो आपको मालूम होगा कि यूपी बिहार के दोनों लोग हैं और आपको मालूम है कि यूपी बिहार के लोग बहुत अच्छा हर जगहों पे अपनी बात रखते हैं और बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन देते हैं। निगम सर। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि जो आदमी यहाँ से जुड़ा हुआ है वही बेहतर चीज़ें यहाँ के लोगों के बारे में बता पाएगा। और दोनों सर हमारे जो है दुबई के अंदर और सऊदी के अंदर रह के उन चीज़ों को फेस किया है। तो जो यहाँ से लोग जाते हैं और जो चीज़ों को फेस करते हैं उन सब चीज़ों को हम दर्शकों को बताने वाले हैं, अपने भाइयों को बताने वाले हैं कि जो यहाँ से जाते हैं विदेश में नौकरी के लिए, एक बड़ी उम्मीद लेके जाते हैं और उन्हें छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वहाँ फेस करनी पड़ती है। तो बहुत परेशान हो जाते हैं वहाँ जाके, क्योंकि नया शहर होता है, तो दूसरी दुनिया होती है। तो वहाँ पे वो चीज़ें फेस करके हम उन सारी चीज़ों को दर्शकों आपको बताने वाले हैं और ये लोग आपको एक एक चीज़ बताने वाले हैं। राम सर से मैं फिर कहूँगा कि राम सर उन चीज़ों पर जरा सर को सही चीज ये है कि आपको जो चीजें आज मिलेगा एक अनुभवी व्यक्तियों के माध्यम से, वास्तविक जो वहाँ पे रहा, जो वहाँ पे काम किया, उनको इन सभी चीजों के ऊपर विशेष करके जानकारी। तो फिर तैयारी करते हैं और आज का जो वीडियो वास्तव में रोक करके अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दो जो गेस्ट हमारे बीच में पूरा का पूरा बेहतर अनुभव और ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन होने वाला। तो सीधे सवालों की शुरुआत करते हैं हम अहमद सर से कि सर विदेश जाने के लिए लोग सोचते हैं, लेकिन सोचने से पहले किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले विदेश जाने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप जिस ट्रेड में जा रहे हैं वो काम आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको काम अच्छा नहीं आएगा तो फिर आपको असिस्टेंट में लगा देगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, सैलरी कम मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इंडिया में आप 10 साल भी काम कर लेना, गल्फ कंट्रीज़ के लिए आप फ्रेशर ही माने जाएंगे। तो अगर कोई किसी के दिमाग में ये है कि मैं अच्छा इलेक्ट्रीशियन हूँ तो 1 लाख 1.5 लाख कमा लूँगा, ऐसा नहीं। पहली बार में आपको कम सैलरी पर जाना पड़ेगा। एक बार आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस हो गया तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि भाई गल्फ जाने के लिए आपको सेंटर पर जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम घर बैठे व्हाट्सएप पे जॉब ले लें, उसमें आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अगर आप जेन्युइन तरीके से जाना चाहते हैं तो भैया आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सेंटर जाना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो बहुत बेहतरीन चीजें बताया कि फ्रॉड हो सकता है, उससे बचने के लिए आपको इन सभी चीजों के ऊपर जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी आदमी चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, चाहे वो कितना भी बढ़िया काम जानता हो या फिर एक्सपीरियंस बंदा हो या फिर पढ़ा लिखा बंदा हो, लेकिन अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में अगर जाता है तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ जाने के बाद लोगों को 3-4 महीने तक ये लगता है कि मैं फंस गया हूँ, चाहे वो कितनी भी अच्छी कंपनी में हो, कितनी भी बढ़िया पोजीशन पे हो, लेकिन पहले शुरुआत के 3-4 महीने में उनको लगता है कि मैं फंस गया हूँ। और ये चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि ये मानसिकता बिल्कुल मत रखें। आप वहाँ जा रहे हैं तो ये सोच के जाएं कि मैं कमाने जा रहा हूँ और 2 साल तक आने का नाम नहीं लूँगा, चाहे मुझे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, कि मैं काम करने जा रहा हूँ तो काम ही करूँगा। दूसरी चीज़ ये भी है ना कि अगर आप जैसे नई किसी कंपनी में जाते हैं ना पहली बार, तो वहाँ जो पुराने बंदे होते हैं खुद 5 साल 10 साल से काम कर रहे होंगे, लेकिन आपको भड़काएंगे कि भाई ये कंपनी अच्छी नहीं है, तो किस कंपनी में आ गया, इस तरह की बातें होती है। भाई आपको इस तरह की चीज़ों में नहीं आना है। देखो भाई, थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो आपको करना पड़ेगा शुरू में, लेकिन अगर 3 महीना 4 महीना आप निकालते हो, लाइफ सेट हो जाएगी। बिल्कुल, उनको ये सोचना है कि हम जब आए हैं तो लोग हमें बता रहे हैं कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, आप इसमें गलत आ गए। लेकिन मैं उनसे एक बात पूछना चाहूँगा कि फिर आप इस कंपनी में क्या कर रहे हैं? ये बात है ना जी बिल्कुल। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और डिफाइन कर देना चाहता हूँ कि सर ने जो कहा कि आप अगर यहाँ से जाते हैं और आपके अपने काम से अगर प्यार नहीं है तो आप कहीं पे भी अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। आप जाइए तो उस जगह पे टिक के उस काम के बारे में सीखिए, क्योंकि नया शहर होता है, नई दुनिया होती है।
जब आप सेटल हो जाएंगे एक बार और जब अपने काम को स्किल कर लेंगे तो आपको वही काम जो है बहुत बेहतर लगेगा, और उसकी बहुत ही ईमानदारी से जब आप काम करने लगेंगे तो आपको उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी मिलने लगेगी, आप ग्रोथ कर जाएंगे उस पर। तो ये चीजें ध्यान देने की जरूरत है आपको, और किसी के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। जी सर। अभी निगम जी ने बहुत सारी चीजों के ऊपर बात बताया और सबने सटीक सवालों के जवाब आपके बीच में आ रहे हैं, और वो चीजें आपको जो मिलनी चाहिए वो चीजें निगम जी ने भी बहुत बेहतर तरीके से पूछा। लेकिन सर जब हम दुबई चले जाते हैं तो जाने से पहले हमें किन किन चीजों का विशेष करके ध्यान देनी चाहिए, क्या क्या चीज कैंडिडेट को पहले से जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ जाने के बाद उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो? सबसे पहले अगर कोई कैंडिडेट किसी भी कंपनी में जाता है तो सबसे पहले ये जान ले कि भाई उसकी सैलरी क्या है, बेसिक क्या है, ओवर टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत बार होता है जैसे आप 1200 लगा दिया ऑफिस वाले ने, वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि कंपनी जो बेसिक सैलरी है 500, उस पर ओवर टाइम दे रही है, तो ओवर टाइम कम बनता है। तो यहाँ से सारी चीज़ें पहले कंफर्म कर ले कि भाई कंपनी क्या काम करती है, किस फील्ड में काम करती है, कितनी सैलरी देगी, रूम अच्छा देगी, मतलब रूम देगी कि नहीं देगी, फूड अलाउंस देगी, किचन दे देगी, ताकि जाने के बाद वहाँ आदमी को ये ना लगे कि मुझे बताया कुछ और गया, यहाँ पर मिल रहा है। तो सारी चीज़ें पहले यहीं पर कन्फर्म कर लेना चाहिए इंटरव्यू के टाइम। मतलब कि हमें क्या सुविधाएं मिलेंगी, वो सारी चीजें जब क्लियर हो जाएगा तो वो सब कुछ आपको मतलब आपको लगेगा नहीं कि हम फंसे हुए हैं। हाँ। हमको जो मिलना है, जो चीजें चाहिए वो चीजें प्रॉपर तरीके से हमको मिल रहा है। एक चीज़ और, अगर कोई आदमी जा रहा है किसी भी ऑफिस से या किसी भी मैन पावर रिक्वायरमेंट से, तो पहली बात तो आप या अगर एजेंट से जा रहे हैं या फिर ऑफिस से जा रहे हैं तो आपको भरोसा होना चाहिए कि इस बंदे के जरिए मैं जा रहा हूँ, ये बंदा मेरे साथ जेन्युइन काम करेगा। अगर उस बंदे पे आपको बिल्कुल भी डाउट है तो आप पहले काम ही मत कराइए, क्योंकि काम कराने के बाद आप वहाँ जाने के बाद बोलेंगे कि बंदा मेरा ऐसा कर दिया, मेरे साथ गलत हो गया, ये आपकी कमी है। क्योंकि अगर आप जा रहे हैं विदेश तो ये बस आप दिल्ली पंजाब नहीं जा रहे हैं कि आप जाएंगे वहाँ काम नहीं मिलेगा, आप ट्रेन पकड़ के वापस आ जाओगे। यहाँ से जाना आसान है, आना मुश्किल है। ठीक है कि अगर आप काम करने जा रहे हो तो सिर्फ काम पे फोकस कीजिए। जाने से पहले अगर आपका वीज़ा आता है या फिर ऑफर लेटर आता है तो ध्यान से चेक कीजिए। जो भी आपका क्वेश्चंस है किसी अनदर आदमी से ना पूछ करके आप उस मैन पावर रिक्वायरमेंट वाले से पूछिए या फिर अपने एजेंट से पूछिए। दूसरी चीज़ ये कि वीज़ा आने से पहले मैं कहूँगा कि पेमेंट ना दे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है जो फ्रॉड ऑफिस होती है नकली वीज़ा दे देती है, बोलती है एयरपोर्ट पे आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, टिकट मिल जाएगा, उसमें फ्रॉड कर देती है। जी बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि कैसे जाने की कौन सी कंपनी बेहतर है, किस कंपनी में हमें जाना चाहिए। ये बड़ी समस्या रहती है लोगों को फिल्टर करने के लिए कि हम कौन सी कंपनी में जाएं। बार बार लोग पूछते हैं एक दूसरे से, कमेंट लिखते हैं कि सर ये कंपनी कैसी है, कंपनी में सैलरी अच्छे से टाइम से मिलती है कि नहीं मिलती है। तो ये चीज़ें जानने के लिए क्या करना होगा हमारे लोगों को? सर ऐसा है कि हम लोग जो हैं सोशल वर्कर हैं, मैं हूँ या फिर अरसलान अहमद भाई हैं, और कंपनी की अगर पर्सनली एक दो कंपनी की बात करें तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत सारी कंपनियों के बारे में बताते हैं और जब भी हम लोग बताते हैं तो पूरी डिटेल्स के साथ बताते हैं। कंपनी कैसी है, बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, कितनी पुरानी कंपनी है, क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कराती है, कैसा मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें बताते हैं। तो अगर मैं किसी एक दो कंपनी का नाम रखूँगा तो ये शायद ठीक नहीं होगा। जैसे अगर आपको पता करना है कंपनी कैसी है जी, तो सबसे पहले गूगल का जमाना है, कंपनी का आप नाम सर्च करिए, कंपनी के प्रोफाइल में जाइए, कंपनी क्या क्या काम करती है, उससे आपको पता चल जाएगा कि कंपनी कितनी बड़ी है। जैसे मिसाल के तौर पे नाफको नंबर 1 कंपनी है, लेकिन लोग उसकी बुराई करते हैं कि अच्छी कंपनी नहीं। क्यों? क्योंकि फायर फाइटिंग का काम करती है, फायर फाइटिंग में मेहनत होता है। जो यहाँ से पहली बार जाता है कम काम करके, जब वहाँ काम करता है बोलता है कंपनी खराब है, जबकि वो नंबर 1 कंपनी है। आप किसी भी बिल्डिंग में जाएंगे आपको पंप नाफको का मिलेगा, फायर अलार्म सिस्टम नाफको का मिलेगा, बहुत ही बड़ी कंपनी। नहीं, नाफको से मैं भी एग्री हूँ, लगभग 120 कंट्री से भी ज़्यादा कंपनी काम करती है नाफको। अपना जो काम है नाफको का सिर्फ दुबई में नहीं है, वो यूरोप में है, साउथ अफ्रीका में है, अमेरिका, यूरोप, सब जगह पे इसका काम है। अपना सामान भी, इक्विपमेंट भी सप्लाई करती है और वर्कर्स भी वहाँ इनके काम करते हैं। तो नाफको बहुत बड़ी कंपनी, इसमें कुछ भी पूछने वाली बात नहीं है। तो आपको मतलब वेबसाइट से ही पता चल जाएगा कंपनी सप्लाई है, कंपनी है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, कतर की कंपनी है स्वान ग्लोबल, इसको लोग बोलते हैं कंपनी है, लेकिन जब आप इसकी वेबसाइट खोलोगे तो आपको वहाँ पे लिख जाएगा कि ये मैन पावर सप्लाई करती है अलग अलग सेक्टर में। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा ये मैन पावर सप्लाई है। तो अगर आपको जाना है तो ठीक है, नहीं जाना है तो भाई मत जाओ। तो बहुत ही बेहतर तरीके से सर ने दोनों शब्द विस्तार पूर्वक आपको बता रहे हैं कि सबसे पहली चीज यही निर्भर करता है कि इंटरव्यू देने से पहले कंपनी को जांच लेनी चाहिए, कंपनी के बारे में। और आज सोशल मीडिया का जमाना है, आपके पास मोबाइल से गूगल करिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार मोबाइल खोलिए, उसमें वॉइस बोलिए और वो आपकी वॉइस के अनुसार जो आपकी कंपनी के बारे में पूरा चीजें विस्तार पूर्वक बता देगा। तो वास्तव में बहुत जेन्युइन जानकारी सर ने दिया और हम आगे बातचीत करते रहेंगे, निरंतर आपके साथ बातचीत होगी। सर एक चीज और बहुत लोगों का सवाल होता है, लोग तैयारी बना लेते हैं, इंटरव्यू देते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं,
दुबई जाने के लिए मुंबई जा करके वीडियो बनाते हैं, एयरपोर्ट पे वीडियो बना देते हैं, एयरपोर्ट से वीडियो बनाने के बाद लोग चले जाते हैं, लेकिन उसके जाने के बाद वहाँ का जो जहाँ से हमारा सपना होता है, कैंडिडेट का सपना होता है कि अब हम दुबई के जैसे शहरों में, विदेश जैसे जगहों पे हम उतर गए, अब हम सफ़र तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद की जो शुरुआत होती है वो कैसी होती है? लोग जब उतरने के बाद उन्हें लोग कैसे कैंपों में लेके जाते हैं, क्या होता है इसके बाद? देखिए इसमें 2-3 सिस्टम होता है। जैसे मान लीजिए कोई बंदा गिल स्मार्ट पे इंटरव्यू दिया, तो बहुत बार क्या होता है, वो कंपनी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि बंदा आप कैंप तक पहुंचाएंगे या कंपनी वाले आपको एयरपोर्ट से लेंगे। तो अगर कंपनी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं आपको कैंप तक पहुंचाना है, तो बंदा जब एयरपोर्ट पे पहुंचेगा, ऑफिस की वहाँ पे गाड़ी जाएगी, बंदे को कलेक्ट करेगी, ले जाके कैंप में छोड़ देगी। अगर उस कंपनी में खाने पीने का सिस्टम है तो जो सारी चीज़ें वो होती रहेंगी, जब आपका आईडी वाईडी बन जाएगा आप ड्यूटी पे जाओगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर खाने का सिस्टम नहीं है तो कंपनी कुछ एडवांस प्रोवाइड कराती है ताकि आप लोग खाना खा सको जब तक आपका काम नहीं चालू हो रहा है। तो ये सिस्टम होता है। एक चीज और मैं जानना चाहूँगा सर आपसे, बहुत बार ये होता है कि जब फ्लाइट लैंड होती है तो बहुत टाइम लग जाता है उसको रिसीव करने में, तो लोग परेशान होकर फ़ोन करने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए उन लोगों को? देखिए आप एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह में क्या लंबी लंबी लाइन होती है, तो उस समय टाइम लगता है। उसके बाद जो सामान होता है कलेक्ट करने में, कभी कभी उसमें 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। मतलब एयरपोर्ट पे आप लैंड हुए हो, 2 से 3 घंटा बाहर लग जाता है निकलने में। जो कभी नहीं गया तो परेशान हो जाता है, लेकिन इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कंपनी वहां से इतनी रिस्पॉन्सिबल होकर यहाँ से ले गई है तो आपको जरूर रिसीव करेगी। थोड़ा सा वक्त लगता है कागजी कार्रवाई करने में, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक देश में गए हैं और भी लीगल तरीके से गए हैं, बिल्कुल पासपोर्ट वीजा के तहत गए हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी की बनती है, 100% बनती है। अगर उसके बाद भी कोई चीज होता है तो क्या कोई कंप्लेन, कोई शिकायत की जगह ऐसा होता है क्या उसमें? तो उस केस में ये है कि भाई कुछ पैसा यहाँ से लेके जाए, ठीक है, या अगर एयरपोर्ट से सिम ले सकता है ले ले, या एयरपोर्ट का जो वाईफाई होता है उसको कनेक्ट करके जहाँ जिस ऑफिस से गया वहाँ से कांटेक्ट कर ले भाई, फिर वो ऑफिस कंपनी में बात कर लेगी। या मतलब एयरपोर्ट में वाईफाई फ्री मिलता है, वहाँ से आप वाईफाई कनेक्ट करके बात कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कॉल तो लगेगी नहीं, तो आप एयरपोर्ट पे वाईफाई ले सकते हैं और बात कर सकते हैं अगर इनकेस कोई रिसीव करने नहीं आ रहा है। तो आज जो हमारे साथ बातचीत हो रही है वो प्यारे सर और अहमद सर, दोनों लोगों से बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं और लगातार सोशल मीडिया पे इनकी वीडियो इस फील्ड को लेकर के, जैसे विदेश जाने या फॉरेन जॉब को लेकर के आपकी सारी वीडियो प्रॉपर सही गाइडलाइन पे सही जानकारी लोगों को आप देते रहते हैं और आप आज उनसे बातचीत हो रही है, उनसे सारी चीज़ें हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। सर एक चीज़ और जानने के लिए चाहिए कि लोग कैंप में चले जाते हैं, शुरुआत उनकी हो चुकी है, कैंप में जाने के बाद उन्हें किन किन तरह की सुविधाएं मिलती हैं, कैसी सुविधाएं होती हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर मैं चाहूँगा एक बार आप बताएं। देखिए हर कैंप का अलग अलग सिस्टम होता है। किसी कैंप में एक रूम में 6 लोग हैं, किसी कैंप में एक रूम में 8 लोग हैं, कॉमन लैट्रिन बाथरूम होता है, कॉमन किचन होता है, वहाँ पे आपको पकाना रहता है, तो इसी तरह के रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस आदमी जो पहली बार जाता है ना वो थोड़ा डर जाता है नई जगह। बाकी मेरे हिसाब से तो डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इंजीनियर होकर भी लेबर की तरह काम किया हूँ, तो मुझको सब आइडिया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत अच्छे मुद्दों पे चर्चा कर रहे थे। मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि अगर वो दुबई के अंदर जाता है, उसके साथ अगर वहाँ पे कुछ भी गलत होता है तो क्या उसके लिए कोई कंप्लेन नंबर है वहाँ पे, वो कहाँ से मदद लेंगे, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपसे। देखिए भाई, जो भी ऑफिस किसी कंपनी में भेजती है, क्योंकि कंपनियां डायरेक्ट रिक्रूट नहीं करती है, बीच में एक रिक्रूटर होता है, जैसे गिल स्मार्ट है। गिल स्मार्ट के थ्रू जो बंदा कंपनी में गया, एग्जांपल के तौर पे अजीजी पे, अगर वहाँ पे उसको कुछ प्रॉब्लम होती है तो कंपनी वाले गिल स्मार्ट को फ़ोन करेंगे, भाई आपके बंदे के साथ ये है प्रॉब्लम। या जो बंदा गया है वो खुद कॉन्टैक्ट कर सकता है कि मुझे यहाँ ये प्रॉब्लम है, कंपनी ने ये फैसिलिटी बताई थी, ये मुझको प्रोवाइड नहीं हो रहा, तो फिर गिल स्मार्ट कंपनी से बात करेगा भाई। नहीं, इस तौर पर जहाँ तक मैं जानता हूँ गिल स्मार्ट को, देखिए मेरा गिल स्मार्ट से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि गिल स्मार्ट को जहाँ तक मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कंपनियों के बारे में या फिर ऑफिस के बारे में, ये ऑफिस ख़राब है, ये ऑफिस बढ़िया है। गिल स्मार्ट जितना भी काम किया है अभी तक किसी भी कंपनी के बारे में, बहुत बंदे से मिल चुका हूँ, बहुत सारे लोग से मैसेज कर सकता हूँ, जितने भी लोग मेरे को कमेंट या मैसेज करते हैं सबका रिप्लाई देता हूँ मैं। मेरी चीज़ ये एक खूबी है। और उसमें बहुत सारे लोगों से मैंने ये भी पूछा है कि गिल स्मार्ट कैसा ऑफिस है, किसी ने भी नहीं बताया कि गिल स्मार्ट ख़राब ऑफिस है, बढ़िया। जो भी चीज़ बताया उन लोगों ने जेन्युइन बताता है और वो लोग बताते हैं वही मिलता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बता दिए कि 5000 सैलरी मिलेगी, वहाँ जाकर 2000 मिल रहा है, यहाँ पे बता रहे हैं 500 मिलेगी, वहाँ पे जाकर कम मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गिल स्मार्ट के बारे में मैं पर्सनली बहुत बढ़िया जानता हूँ कि उनका जो भी काम होता है जेन्युइन होता है। सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि गिल स्मार्ट को आप पर्सनली सब कुछ जानते हैं, आपने उनको देखा है, ऑफिस विजिट किया है, सब कुछ किया है, तो क्या क्या चीज़ें जो है गिल स्मार्ट की दूसरी कंपनियों से अलग आपको देखने को मिला? जैसे बाकी कंपनियों में, ऑफिस वालों में क्या होता है कि जैसे आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, हेल्पर में जा रहे हैं, हेल्पर की सैलरी दुबई में जेन्युइन 700 से लेके 1000-1100 के बीच में है।
लेकिन बहुत सारे ऑफिस वाले क्या करते हैं 1200, 1300 या फिर 1400 बताते हैं, ठीक है। और वहाँ जाने के बाद कंपनी का जो बेसिक सैलरी होता है, जो जेन्युइन होता है, कंपनी तो वही देगी। अब चाहे ऑफिस वाले 1500 लगा दें, कंपनी 1000 देना तो 1000 ही देगी, लेकिन ऑफिस वाले ये गलती करते हैं। गिल स्मार्ट में ये एक चीज़ खूबी है कि अगर 800 सैलरी कंपनी दे रही है तो गिल स्मार्ट वाले बताएंगे कि भाई 800 ही आपको मिलेगा, बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताएंगे। दूसरे ऑफिस वाले क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट आए, हमारे पास इंटरव्यू दें, और जाने के बाद कोई हमारा क्या कर लेगा, ऑफिस वाले ही सोचते हैं। लेकिन गिल स्मार्ट में ये एक खूबी है कि जो चीज़ होता है वही बताते हैं, इसके अलावा गलत कुछ भी नहीं बताते। दूसरी चीज़ ये भी है कि और ऑफिस वाले क्या है, बहुत एडवांस भी ले लेते हैं, मेडिकल में अच्छा खासा पैसा ले लेते हैं, कैंडिडेट को फंसाए रहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उनका सर्विस चार्ज भी होता है, तो गिल स्मार्ट में ये सब चीज़ें नहीं, लो सर्विस चार्ज, नो एडवांस, नो मेडिकल फीस। अहमद सर, आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अनुभव है, लगातार आपने इस फील्ड में काम किया, आपने एज ए इंजीनियर के पद पर वहाँ पे काम कर रहे हैं और वास्तव में पोजीशन बढ़ा है। इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि लोग जब जाते हैं तो उनको 2 पॉइंट रखना पड़ता है, बेसिक सैलरी और उसके अलावा बहुत सारे डिवीजन बटे होते हैं जैसे फूड अलाउंस कैसे। तो क्या इस पे जो ओरिजिनल जो सैलरी लिखी होती है क्या उस कैंडिडेट को वहाँ मिलता है या नहीं मिलता? जिस तरह की चीज़ें आती है अक्सर, जैसे 1200 दरहम है तो 600 प्लस फूड, फिर इसके अलावा कैसी चीज़ जोड़ के आती है, तो इसको कैंडिडेट समझ नहीं पाता है, तो उसको कैसे समझेगा वो विस्तार को अगर जाना हो? ये उसको कंफर्म करना पड़ेगा। इंटरव्यू जब क्लाइंट ले रहा है, अगर बता रहा है कि हम आपको 1200 देंगे, तो जो इंटरव्यू दे रहा है बंदा उसको जरूर कंफर्म करना चाहिए कि भाई मेरा ओवर टाइम बेसिक पे रहेगा या ओवरऑल पे रहेगा, क्योंकि ओवरऑल सैलरी में आपका बेसिक प्लस फूड अलावेंस, हाउस अलावेंस सब मिला के बेसिक मतलब ओवरऑल सैलरी बना देते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे आपका ओवरऑल सैलरी 1000 है, उस पे जो आपका ओवर टाइम बनेगा ज़्यादा बनेगा। अगर ओवर टाइम आपका बेसिक 500 उस पे ओवर टाइम बनेगा तो सोचिए आपका ओवर टाइम का पैसा आधा हो जाएगा। तो कोई भी कैंडिडेट जा रहा है ये सब चीज़ें कंफर्म कर लेनी चाहिए। नहीं, क्या है दुबई में ऐसा भी है कि अगर आपकी सैलरी कंपनी को 2000 देनी है तो उसको बांट देती है दुबई की गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट को कुछ टैक्स वैक्स की वजह से, जहाँ तक मैं जानता हूँ। जैसे अगर 2000 देनी है तो कंपनी क्या करती है 1000 करेगी, प्लस कुछ अलाउंस कर देगी, प्लस ओवर टाइम कर देगी, ऐसे करके 2000 पूरा करती है, ठीक है। ऐसा कुछ सिस्टम है क्योंकि वो अपने टैक्स वगैरह से उनका कम लगे, कंपनी अपनी बचत के लिए ऐसा करती है, लेकिन आपको सेम सैलरी मिलेगी। हाँ, सेम मिलेगी। तो लास्ट के कई विशेष मुद्दों के ऊपर बातचीत करूँगा। मैं जानता हूँ कि निखिल जी कुछ पूछना चाहते हैं सर, एक बार कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल सर, मैं कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से कि आप जब भी कंपनी चुन रहे हैं और कहीं जाने के लिए आप प्लान कर रहे हैं दुबई के अंदर या फिर और कहीं कंट्री में रोजगार के लिए, तो बेसिक्स आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। और पासपोर्ट के बाद ही गिल स्मार्ट ऐसी कंपनी है, उस कंपनी को आप चुनिए और ऑफिस का एक बार विजिट करिए। मैं नहीं कहूँगा, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, लेकिन एक बार आप गिल स्मार्ट के ऑफिस को विजिट करिए और विजिट करने के बाद पूरी सच्चाई आप जान जाएंगे कि हमारी कंपनी किस तरह से काम करती है। और फीडबैक जरूर देखिए, हमारे कंपनी का जो पोस्ट पढ़ते हैं, हमारे कंपनी के जो पेज पे जो आपको वीडियो मिलते हैं, उन पेजों पे आप कमेंट और जो है वीडियो के फीडबैक देखिए कि लोग किस तरह से बहुत ही कम समय में दुबई जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, और ये आपके लिए बहुत सुनहरा होने वाला है। जी सर, बिल्कुल, मैं भी इस बात पे बोलना चाहूँगा कि अगर आप जा रहे हैं तो ऑफिस बढ़िया चुनिए। और जहाँ तक मैं जानता हूँ गिल स्मार्ट से बढ़िया कोई ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा कि अगर आप जा रहे हैं, जेन्युइन काम चाहिए, जेन्युइन ऑफिस चाहिए, जेन्युइन सैलरी चाहिए, तो गिल स्मार्ट से जरूर संपर्क कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं अगर गिल स्मार्ट में जा रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए तो मुझे हाथ पकड़ के खींचेंगे, भाई चला इंटरव्यू दे दे। जबरदस्ती कुछ भी नहीं है। जब तक अगर मेरा मन ना हो तो मुझे कोई क्या कर सकता है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से पटना जाना है, ये लोग मेरा हाथ पैर बांध देगा, मुझे जाना ही है, आज जाऊँ कल जाऊँ 1 साल बाद जाऊँ, जाना ही है। अगर मेरा मन जो होगा वही करूँगा ना। तो अगर आप एक बार विजिट करते हैं गिल स्मार्ट पे, वहाँ जाने के बाद आपको ये चीज़ का नॉलेज होगा कि हाँ यहाँ पे जेन्युइन काम, मान लीजिए आपको नहीं जाना है, आप जानकारी तो ले लेंगे, एक बार आएंगे, आज नहीं जाना है 1 साल के बाद जाना है, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आप पासपोर्ट बनवाएंगे तब जाएंगे, लेकिन एक बार जानकारी आपको हो जाएगी तभी तो आप जाएंगे ना। तो एक बार आप विजिट कीजिए, वहाँ जाके बात कीजिए उन लोगों से, आपको मालूम चल जाएगा। तो आज की जो लाइव सेशंस जो हमारे साथ जुड़े थे, आज मैं बता दूं कि अंतिम सवालों में कुछ कड़ी जोड़ते हुए शुरुआत करते हैं कि आज की वीडियो में फॉरेन जॉब को लेकर के जो भी नए फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं जो विदेश जाना चाहते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उनको सोचना समझना पड़ता था, बहुत सारे समय को देखते हुए बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत करनी पड़ती थी। लेकिन ये वीडियो उनके लिए कि यदि आप फॉरेन जॉब में जा रहे हैं तो आप इन सभी एक वीडियो देखिए, सारे सवालों के जवाब आज मिल जाएंगे। तो लास्ट में शुरुआत करूँगा, थोड़ी कुछ चीज़ें बची हैं। मैं एक अपनी कंपनी का एक पंच लाइन मैं अपने साथियों से शेयर करूंगा। हुनर जिनके हाथों में है, हुनर जिनके हाथों में है, उन्हें मौका दिलाते हैं और गिल स्मार्ट के साथ सपने दुबई तक जाते हैं। अगर सपनों को दुबई तक ले जाना है तो आपको गिल स्मार्ट चुनना होगा। गिल स्मार्ट का ऑफिस विजिट करिए और गिल स्मार्ट से जुड़ के आप दुबई के अंदर एक बेहतर रोजगार पाइए। इस बात पे मैं भी एक बात बोलना चाहूँगा जी
कि जीने के लिए जान जरूरी है, जिंदगी के लिए अरमान जरूरी है। जीने के लिए जान जरूरी है, जिंदगी के लिए अरमान जरूरी है। हम कैसे भी हैं आप सबके साथ हैं, लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कान जरूरी है। शेर व शायरी के साथ इस जो लाइव सेशन का समापन करता हूँ। साथ में मैं बता दूं कि आज के हमारे जो गेस्ट थे साथ में अहमद सर जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, साथ में हमारे साथ पटना से चलकर आए प्यारे सर वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। साथ में हमारे साथ जो हमारी सहभागिता जो हमारे साथ इस कड़ी को आपके बीच में प्रसारित करने का जो काम कर रहे हैं निगम जी जो हमारे साथ में ये पूरी वीडियो जो आपके बीच में जाने वाली है करण जी बहुत मेहनत करके हमारे साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर।